आपका पहला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। दोस्तों आपके सामने विकल्प में चिन्ह दिए गए हैं, चिन्ह को देखिए और बताइए इसमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो। इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ध्यान दीजिए, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है हरीश में। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा आपको विकल्प में से देख के बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर हरीश के बाद आपका जो चिन्ह लगेगा वो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगेगा। जी दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। मतलब हंस पद तो हम कहते ही हैं, इसका एक और भी नाम है जो कि विकल्प में दिया गया है। तो आपको विकल्प में से उस सही नाम को बताना है। दोस्तों देखिए, इसका अगर आप ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों हंस पद को हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। दोस्तों चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प का जो है वाक्य एक जैसा है, लेकिन इसमें से कोई एक ही वाक्य आपका सही है, यानी कि शुद्ध है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला प्रश्न है यानी कि पहला विकल्प है वो देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे। ध्यान दीजिए, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है कब मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा हुआ नहीं है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए और डी तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बचा आपका ऑप्शन बी और सी। अब ध्यान दीजिए बी की अगर बात करें तो पुत्र, ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया पुत्र के बाद आपका अल्प विराम लगा हुआ है। ठीक है, पिता ने पुत्र से कहा, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे अल्प विराम नहीं लगेगा। अगर बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, इस वाक्य को बिल्कुल शुद्ध कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में जो है में से बताना है आपको कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, कि पूछे गए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे शब्द आते हैं तो आप कैसे इनको व्यक्त करेंगे, कैसे इनको दर्शाएंगे, यही चीज़ पूछ रहा है, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस शब्द के बाद में। तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इस हर्ष के बाद हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों चलिए हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मोहन आज घूमने जाएगा। दोस्तों ये वाक्य दिया गया है एक आपको, तो कह रहे हैं उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। बता रहे इसमें कौन सा चिन्ह लगा है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, विकल्प में से सही उत्तर बता दिए दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो जाया के बाद आपको पूर्ण विराम लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में 4 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, जिनमें से एक चिन्ह आपका अल्प विराम है। दोस्तों इससे पहले के प्रश्न में आपने अभी देखा, हर्ष के बाद जो चिन्ह उपयोग किया गया था वही चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप ऑप्शन ए पे जा रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं, ऑप्शन ए अल्प विराम का चिन्ह है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। ध्यान दीजिए, इसमें चिन्ह कोई नहीं लगाया गया, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। ये आपके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में से चारों विकल्प में से एक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो कौन सा लगेगा दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए पर तो आप बिल्कुल सही हैं। ध्यान दोस्तों,
आना जाना के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।